नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और हम वापसी आ गए हैं आपके राशिफल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। आपके फाइनेंसेस के लिहाज से, आपके करियर के लिहाज से, आपकी रिलेशनशिप्स में और आपके स्वास्थ्य में ग्रहों के गोचर का किस तरीके का इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ने वाला है और किस तरीके के बदलाव आपको इसके तहत अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। आज हम उन सभी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी राशिफल की हम बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस महीने का पंचांग क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्योंकि पंचांग के द्वारा हम बहुत स्पष्ट तरीके से ये समझ सकते हैं कि कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल अगर आ रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए सबसे उपयुक्त तिथि कौन सी है, जिससे आपको आपके जीवन में उतना ही पूर्ण फल, उतना ही पूर्ण लाभ जो है वो देखने को मिले। सबसे पहले सितंबर का ये जो महीना है वो कई सारे बदलाव लेकर आ रहा है और इसमें से एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि 7 सितंबर को यानी कि पहले ही हफ्ते में चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है क्योंकि इस बारी ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होगा। इसी के साथ में पितृ पक्ष जो हैं वो भी 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर तक रहने वाले हैं। यानी कि पूर्णिमा के दिन, पहले श्राद्ध के दिन चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ रहा है। तो इसका भी विशेष ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए कि कोई भी अगर आप दान पुण्य का कर्म उस दिन कर रहे हैं तो सूतक का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। इसी के साथ में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रे जो हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे, जिसकी नवमी तिथि जो है वो 1 अक्टूबर को होगी और फिर उसके पश्चात 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा का महापर्व जो है वो मनाया जाएगा। तो इस महीने का पंचांग ये कुछ खास लेकर आ रहा है। लेकिन इस महीने में ग्रहों के जो ट्रांजिट्स हैं, ग्रहों के जो गोचर हैं, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले इसीलिए क्योंकि इस बारी जब ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं या गोचर कर रहे हैं तो उसमें मंगल और बुध ग्रह जो हैं वो एक साथ युति करके यानी कि कंजंक्शन करके ट्रांजिट करने वाले हैं और सूर्य और केतु भी जो है वो कुछ समय के लिए एक साथ युति करेंगे। तो इस तरीके के जब एक शुभ ग्रह मैलेफिक ग्रहों के साथ उनके प्रभाव में आ जाता है या उनसे इम्पैक्ट होने लग जाता है तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन में देखने को मिलता है। हाँ, कोई भी ग्रह आपके जीवन में कितना प्रभाव डालता है या उस गोचर का कितना इम्पैक्ट आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा, ये वो डिटर्मिन करेगा कि उस ग्रह की ऊर्जा आपके अपनी कुंडली में, आपके अपने हॉरोस्कोप में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितनी ज्यादा कमजोर है। जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो शनि बनते हैं और इस समय कुंभ राशि वाले जो हैं वो अपनी साढ़े साती के आखिरी चरण में भी हैं, यानी कि आप अपनी साढ़े साती की आखिरी चरण से भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी के साथ में शनि की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी राशि के यानी कि कुंभ राशि और आपकी राशि से 12वीं राशि यानी कि मकर राशि के स्वामी ग्रह हैं, जो इस समय गोचर के अनुसार, ट्रांजिट के अनुसार आपकी राशि से सेकंड हाउस धन भाव में प्लेस्ड है, मीन राशि में। मीन राशि एक जल तत्व राशि मानी जाती है और वहां पे जब शनि एक धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट प्लेस हो जाता है, धन भाव में प्लेस हो जाता है, तो सबसे पहले आपकी कहीं ना कहीं इस समय के दौरान जो इनकम है या पैसा जो है आपका वो कहीं ना कहीं फंस सकता है। किसी को अगर आपने उधार दिया है तो वापसी आने में बहुत समय लग जाएगा। कोई नया कार्य अगर आप शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आपको बार बार जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, जो अगेन एक सुख सुविधा का भाव माना जाता है, ये भी एक शुभ भाव माना जाता है और वहां पे भी तीसरी दृष्टि जो है शनि की वो बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं देती हुई नजर आती है। और शनि की अगर हम दशम दृष्टि की बात करते हैं तो दशम दृष्टि शनि की आपके एकादश भाव पे पड़ेगी, जो कि अगेन धन संबंधित ही जो भाव है वो कंसिडर किया जाता है। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली शनि जो है उसकी ऊर्जा को बलवान करना आपके लिए इस महीने और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जो ट्रांजिट्स हैं वो आपकी राशि के अनुसार आपके दोनों धन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो इजी इनकम का भाव हो या फिर आपकी मेहनत से कमाई हुए पैसे, मेहनत से कमाई हुई इनकम का भाव ही क्यों ना हो। इसी के साथ में सूर्य, मैंने टाइम एंड अगेन बताया है कि एक तेज गति से चलने वाला ग्रह माना गया है, जो कि एक राशि से दूसरी राशि हर महीने ट्रांजिट करता है और इस महीने स्व राशि यानी कि अपनी राशि सिंह राशि में प्लेस्ड रहने वाला है और उसके बाद ट्रांजिट करके सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेगा। और ये प्रभाव जो है डायरेक्टली आपकी कुंडली के सप्तम भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है, इम्पैक्ट करने वाला है।
सूर्य जब सप्तम भाव पे प्रभाव डालेगा, सूर्य जब अष्टम भाव में प्रभाव डालेगा, और स्पेसिफिकली क्योंकि इस समय के दौरान अगर हम बात करते हैं तो केतु जो है वो प्लेस्ड है इस समय के दौरान सिंह राशि में, जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव की राशि हो गई। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो केतु की प्लेसमेंट 7th हाउस में, और फिर सूर्य की यहाँ पे जो युति बनेगी, ये केतु और सूर्य की युति एक तरीके से ग्रहण योग लगा रही है आपकी स्पाउस, आपकी मैरिटल लाइफ में। तो मैरिटल लाइफ में परेशानियां, संघर्ष, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, अपने स्पाउस से डिटैचमेंट, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए भी ये जो महीना है आपके लिए ये बहुत विशेष है कि आप रेमेडीज करके अपने लिए जो ग्रहों की ऊर्जा है उसे बेहतर करने का प्रयास करें। बुध और मंगल, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस महीने एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपकी अगर हम बात करें तो ये ट्रांजिट जो है वो कन्या राशि को यानी कि वर्गो, और साथ में अगर हम बात करें तो तुला राशि को प्रभावित करता है, जो कि आपकी राशि से अष्टम और नवम भाव की राशियां हैं। अष्टम भाव की राशि में मंगल और बुध की ये जो युति है ये सबसे पहले आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को ट्रिगर करता है। रक्त संबंधित यानी कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज या फिर नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज भी आपको दे सकता है। नसों से जुड़ी हुई तकलीफ या परेशानियां आपके लिए समय के दौरान बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसके साथ ये भी पॉसिबल है कि अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं, आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो ट्रैवल से फाइनेंशियल लाभ भी कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होते हुए इस ट्रांजिट के दौरान नजर आएंगे। बट स्वास्थ्य का अपना खास ख्याल आपको जरूर इस महीने के दौरान रखना चाहिए। पंचम भाव में गुरु का जो ट्रांजिट है या गुरु की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए स्पेसिफिकली तब अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये ट्रांजिट, ये प्लेसमेंट आपके लिए आपके कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन के क्षेत्र को बेटर करते हुए नजर आएगा। दूसरी चीज, अगर आप संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो भी अगर आपका पंचम भाव आपकी अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है एज अ कपल, तो फिर उसमें भी कहीं ना कहीं जुपिटर में जो जुपिटर की जो पंचम भाव की प्लेसमेंट है वो भी आपके लिए कुछ शुभ समाचार जो है वो संतान सुख से संबंधित आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब कुछ उतार चढ़ाव, कुछ परेशानियां, कुछ उतार चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु जो है सबसे पहले वो आप ही की राशि में इस समय के दौरान प्लेस्ड है। गुमराह रहने वाले हैं, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ फोकस की वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रास्प करने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो इसीलिए अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, मानसिक कष्ट हो रहा है, या फिर आप अपने जीवन में जो चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपको मिल सके उसमें कहीं ना कहीं डिले का सामना करना पड़ रहा है, तो एक रेमेडी जो आपको इस समय के दौरान जरूर करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, वो ये रहने वाली है कि इस महीने आपको शनिवार के दिन इस रेमेडी को करना है, और बाकी दिन भी कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली सैटरडे के दिन तो आपको करना ही चाहिए। और शनि के उपाय संडे के दिन यानी कि सूर्य के दिन आपको करने से परहेज करना चाहिए। तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है, आपको एक भोजपत्र लेना है और उस पर शनि यंत्र बनाना है। उसके पश्चात आपको ये जो शनि यंत्र है इसको फोल्ड करके आप अपने मंदिर में या कहीं भी जो स्वच्छ स्थान है आपके घर में वहां पे भी रख सकते हैं। अगर मंदिर नहीं है, वैसे तो अक्सर होता है, बट अगर नहीं है तो अपने घर की पश्चिम की दिशा में भी आप ये यंत्र जो है वो रख सकते हैं। शनिवार के दिन आपको इस यंत्र को अपने समक्ष रखना है और हर शनिवार इस यंत्र के समक्ष बैठ के आपको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार आपकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है और उच्चारण में त्रुटि ना हो उतनी बार आपको इस मंत्र का उच्चारण जो है वो शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। इससे आपकी शनि ग्रह की ऊर्जा जो है वो बहुत बेटर होती है, अच्छी होती है, और आपको आपके जीवन में अच्छे लाभ जो है वो देखने को मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।